हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भ्रम मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए कार्तिक मास महत्तम की कथा का अध्याय नंबर 7वां मित्रों, 7वां अध्याय में आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के आए हैं। चलिए मित्रों, प्रेम से और मन लगा करके इस कथा को अवश्य श्रवण करिए, क्योंकि ये कथा शून्य मात्र से ही पूरे कार्तिक मास के पुण्य फल का लाभ प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है मित्रों। तो अवश्य प्रेम से सभी कथाओं को, सभी अध्यायों को आप मन से स्मरण करिए। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं कथा। कथा सुनने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। अब मेरा प्रयास, आपका प्रयास ये रहे कि आप पूरे अध्याय स्मरण करिएगा, श्रवण करिए मित्रों, क्योंकि जब आप उनको श्रवण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, कथा की तरफ जानते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचागव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी से, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, ग्लेच, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं।
कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला व्रत होता है। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको कार्तिक मास महत्तम कथा का 7वां अध्याय विस्तार पूर्वक आपको बतलाया कि किस तरह व्रत करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, कैसे हमें व्रत में क्या क्या किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो मैंने आप सभी शुभ भक्तों को इसका विस्तार पूर्वक बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कार्तिक मास की महत्तम की कथा का अध्याय 7वां, तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते लिखें। ये श्री हरि नारायण, ये लक्ष्मीपते नारायण, कुछ भी आप लिख सकते हैं और इसी कमेंट्स के माध्यम से प्रभु को आप नमन भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले अध्याय 8वें अध्याय में कल। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मित्रों। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्र में दोस्तों।